दिल्ली के चुनाव मेरे पसंदीदा चुनाव होते हैं। नोबेल प्राइज की तो ये बदकिस्मती है कि जो वो इनके हाथ में लगकर अपनी शोभा नहीं बढ़ा पाया। दिल्ली चुनाव का मजा यहाँ खत्म नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार यानी चुनाव आ चुका है और इस बार ये त्योहार देश की राजधानी दिल्ली में मनाया जाने वाला है। लेकिन दोस्तों, क्या चुनाव सच में अब त्योहार है? मुझे लगता है अभी भंडारे बन चुके हैं। बस फर्क इतना है कि इस भंडारे में आपको हलवा पूड़ी खाने के लिए प्लेट नहीं, वोट चाहिए। तो चलिए हम भी अपनी प्लेट उठाते हैं और थोड़ा हलवा पूड़ी चखते हैं। अब देखो भाई, दिल्ली के चुनाव मेरे पसंदीदा चुनाव होते हैं क्योंकि इस चुनाव में देश के सबसे ईमानदार नेता लड़ते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी नेता बेईमान होते हैं और मैं ये भी नहीं कह रहा कि बाकी नेता ईमानदार होते हैं। अब आप समझ रहे हो ना, मैं तो बस दिल्ली वालों की ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। उनमें से 3 चीज़ें मैंने पिछले चुनाव में कही थी। मैं दिल्ली की सड़कों को बहुत शानदार बनाना चाहता हूँ। दिल्ली की सड़कें यूरोपियन स्टैंडर्ड की, साफ़ सुथरी, वेल पेंटेड, हॉर्टिकल्चर दोनों तरफ फूल पत्तियाँ हों। यमुना साफ़ करना चाहता हूँ। दिल्ली के घर घर के अंदर 24 घंटे पानी आए, साफ़ पानी आए, ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ। ये 3 वादे मैंने पिछले चुनाव में किए थे। ये तीनों वादे मैं पूरे नहीं कर पाया। अब आप बताइए, इतने ईमानदार नेता पर कोई आरोप लगा सकते हैं क्या? अरविंद केजरीवाल को अगले 15 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। इतने ईमानदार नेता का ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो हमें न्यूयॉर्क टाइम्स से छपवाना चाहिए। अरे छोड़ो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के चुनाव इसलिए भी खास हैं क्योंकि यहाँ के नेता सिर्फ ईमानदार नहीं है बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और टैलेंटेड हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ये नेता ऐसे हैं जैसे ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड दोनों के प्रोफेसर्स ने मिलकर इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस ली हों। पहली बार दिल्ली का बजट घाटे में गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली वालों, तुम चिंता न करना क्योंकि तुम्हारे पास देश के सबसे बड़े इकोनॉमिक गुरुजी हैं। ये गुरुजी ऐसे हैं कि इनके ज्ञान के आगे अर्थशास्त्र की सारी किताबें जल भुनकर राख हो जाएं। नोबेल प्राइज की तो ये बदकिस्मती है कि जो वो इनके हाथ में लगकर अपनी शोभा नहीं बढ़ा पाया। चलो ज्यादा बातें नहीं करते, इनकी कुछ थ्योरम ही सुन लेते हैं। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। मैं आपको बात बताऊं, इधर हाथ दीजिए। 80 करोड़ लोगों को आप क्या करते हैं अभी? फ्री अनाज देते हैं। 25 करोड़ लोगों को आपने कहा निकाल लिया है, निकाल दिया है, गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 80, 20, 100, 105 करोड़ लोग 140 करोड़ में से गरीबी में जी रहे। नहीं, जो राशन कार्ड जिनका है वो गरीब नहीं है। जो गरीबी की परिभाषा है वो थोड़ी डिफरेंट है। अनाज जिनको दिया जा रहा है उनको बीपीएल बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन का एक थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, शायद सोच के बोल लीजिए। कंफ्यूजन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है। आप सही कह रहे हैं। अब छोड़ दो ना यहीं पे, दिल टूटा बहुत बुरी तरह से, बहुत। और भाई, अगर ऐसे इकोनॉमिक गुरुजी के रहते हुए दिल्ली का बजट सही नहीं हुआ तो ये मानिए आपकी गलती हमारी समझ की है। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो इमोशनल ड्रामा में ही है और दिल्ली चुनाव में इतना इमोशनल ड्रामा है कि मदर इंडिया का नॉमिनेशन और सास भी कभी बहू के मेकर्स दोनों शर्माने लग जाए। जब एक नेता दूसरे नेता के लिए रोता है ना, तो मेरी आंखों से आंसू बहने वाले होते हैं लेकिन निकलते नहीं है। मेरा दिल रोता है। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में एक झूठे केस में 17 महीने तक मेरी आंखों से आंसू बहने वाले होते हैं लेकिन निकलते नहीं। उसका कारण ये है कि मेरा दिल रोता है। दिल्ली चुनाव का मजा यहाँ खत्म नहीं होता। दिल्ली ने देश को बहुत कुछ दिया है और दिल्ली का सबसे बड़ा योगदान है रेवड़ी सिस्टम। लेकिन मेरी माने तो अभी सिस्टम खत्म होना चाहिए। देश को रेवड़ी नहीं, रोजगार चाहिए। आपका बेरोजगारी भत्ता आ गया है। तेरे की चुप एकदम। वैसे दिल्ली वालों, एक बात की तो गारंटी है, आपकी पिक्चर हिट है। भले आप चाहे पुरानी वाली रिवाइंड करके लगा ले या फिर नई पिक्चर लगा ले, एक चीज की गारंटी है कि एंटरटेनमेंट पूरा मिलेगा। अब दिल्ली वालों, मैं आपसे एक मुद्दे की बात करना चाहता हूँ कि इस बार आप ऐसा नेता चुनना जो कम पढ़ा लिखा हो चलेगा लेकिन आपके काम का हो, जो खुद कम इमोशनल हो चलेगा लेकिन आपके इमोशन समझता हो, जो फेकू हो चलेगा लेकिन आपको लपेटे में न ले, जो वादे कम करे चलेगा लेकिन जो करे उन्हें पूरा करे, जो ज्यादा सोता हो चलेगा लेकिन आपके लिए हमेशा जगा हो।
जाते जाते बस मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली वालों, आपकी पिक्चर तो हिट है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी पिक्चर भी हिट हो जाएगी। देश जिंदाबाद, देश का लोकतंत्र जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों। अबे हाथ देता है यार, ये मुंह फाड़ के चाहे दर्द हो गई। 2 चलो भाई 1 2 3 स्टार्ट। सुर सुर सुर। जो ज्यादा सोता हो चलेगा, लेकिन आप अब इसने खराब करा दिया भाई, अब इसने खराब करा दिया भाई याला।